वेलकम वीवर्स। मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल सभी गुरुजनों, भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती की कृपा एवं आशीर्वाद से आप सबके साथ एस्ट्रोवॉच चैनल पर डिस्कस करता हूँ। मनुष्य जीवन काल और कर्म। आज काल चक्र की गणना को समझते हैं। परब्रह्म जीवों से युक्त अनेकों ब्रह्मांड और प्रत्येक ब्रह्मांड में 14 लोकों का निर्माण, संचालन तथा विनाश का कार्य अपनी आदि शक्ति माया के साथ 3 स्वरूपों में विभक्त होकर संभालते हैं। भूलोक, जहाँ योनिधारी जीव रहते हैं, के ऊपर 6 ऊर्ध्वगामी भूलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक और 7 अर्धगामी लोक अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल है। सत्यलोक में ब्रह्मा और उनके सहयोगी, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र और अन्य देवगण तथा भूलोक और सूर्य के बीच को भूलोक के पितृलोक में मन जैसे जीव रहते हैं। भूलोक अर्थात मृतलोक का निर्माण जीवों के कर्म क्षेत्र के लिए बनाया गया है। हमारी आकाश गंगा, मिल्की वे भी अथवा उसके यूनिवर्स के सोलर सिस्टम में विद्यमान सभी ग्रह इंक्लूडिंग हमारी धरती घूर्णन और परिक्रमण 2 प्रकार के एंटी क्लॉकवाइज मोशन में सूर्य के चारों ओर निश्चित पथ एक कक्षा में परिक्रमण करती है। सभी लोकों का मोशन अलग अलग होने के कारण उन लोकों में काल अलग अलग होता है। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी में एक चक्कर घूर्णन 24 घंटे में पूर्ण करती है। 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर कहते हैं। इसका पेरीमीटर लगभग 40,070 किलोमीटर है। यही सबसे बड़े सर्कमफरेंस का होता है। अतः धरती के इक्वेटर पर स्पीड करीब 1670 किलोमीटर प्रति घंटे रहती है। आप दूसरे लैटिट्यूड में इतनी तेज़ी से रोटेट नहीं करते। अगर आप 45 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ या साउथ की स्पीड निकालते हैं तो वह रोटेशनल स्पीड करीब 1180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आप जैसे जैसे नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे, यह स्पीड कम होती चली जाएगी और जब तक आप उत्तरी या दक्षिणी ध्रुवों पर पहुंचते हैं, तब तक आपकी स्पिन वास्तव में बहुत धीमी हो चुकी होती है। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं और अपने धुरी पर घूर्णन गति के साथ यह दूसरे ग्रहों और सोलर बॉडीज़ की तरह बेहद ही तेज़ गति करीब 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एंटी क्लॉकवाइज सूर्य का चक्कर एक निश्चित इलिप्टिकल पथ या कक्षा में लगा रही है और सूर्य का एक चक्कर लगभग 365 दिन और 6 घंटे में पूर्ण करती है। हमारे एक अर्थ ईयर में 365 दिन और हर साल बचाए गए 6 घंटे से हर चौथे वर्ष फरवरी 28 दिन की बजाय 29 दिन की होती है। 366 दिन वाले इस वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष लंबवत होने के बजाय वर्तमान समय में लंब से 23.5 अंश के झुकाव पर घूर्णन करते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। झुकाव में बिना परिवर्तन के सूर्य की परिक्रमा में दिशा बदलती रहती है। जैसे 22 दिसंबर और 21 जून की स्थितियों में झुकाव लगभग उतना ही है, पर दिसंबर में दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर है और जून में उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर है। इसी झुकाव के कारण दिन रात की अवधि में वर्ष भर बदलाव होता है। इसी झुकाव के कारण सूर्य उदय होने का स्थान पृथ्वी के अक्ष का झुकाव 23.5 अंश पर स्थिर न होकर बदलता है। पृथ्वी का अक्ष भी छोटे से वृत्त में घूमता हुआ 2600 वर्षों में एक चक्र पूरा करता है, जिसके कारण पृथ्वी के अक्ष का झुकाव 22.1 से 24.5 अंश बदलता है। हमारे आकाश गंगा मिल्की वेव के सेंटर से करीब
25,000 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद हमारा सूर्य करीब 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारे आकाश गंगा के सेंटर का चक्कर लगा रहा है। सूर्य की किरणें धरती के इक्वेटर रेखा से 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सीधी पड़ने के कारण उत्तर की ओर खिसकते हुए इक्वेटर रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा पर 21 जून तक सीधी पड़ती हैं। सूर्य इस दिन उत्तरी चरम बिंदु पर होता है तो फिर से अयनांत की स्थिति होती है, इसे उत्तर अयनांत कहते हैं। सूर्य की इस स्थिति को उत्तरायण कहते हैं। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। कर्क संक्रांति तक गर्मी पूरा जोर पकड़ती है। शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं के दिन का समय कहा जाता है और पुण्य काल कहा गया है। इस दौरान दान, यज्ञ और मांगलिक कार्य आदि शुभ माने गए हैं। गीता द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि उत्तरायण काल में शरीर का त्याग करने पर मोक्ष की प्राप्ति ही होती है। इसी कारण महाभारत काल में भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पर लेटकर उत्तरायण का इंतजार किया था और सूर्य उत्तरायण होने के बाद ही अपने प्राण का त्याग किया था। सूर्य की किरणें धरती के इक्वेटर रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा पर 21 जून तक सीधी पड़ने के बाद क्रमशः दक्षिण की ओर खिसकते हुए इक्वेटर रेखा से 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सीधी पड़ती हैं। सूर्य की इस दिन दक्षिणी चरम बिंदु पर होता है तो फिर से अयनांत की स्थिति होती है, इसे दक्षिण अयनांत कहते हैं। सूर्य की इस स्थिति को दक्षिणायन कहते हैं। इस वीडियो में ध्यान से सूर्य की चाल देखें। स्पष्ट है कि सूर्य उत्तरायण में मकर रेखा पर होकर 22 दिसंबर से उत्तर की ओर खिसकते हुए कर्क रेखा पर 21 जून तक पहुंचता है और फिर दक्षिणायन में 21 जून से दक्षिण की ओर खिसकते हुए मकर रेखा पर 22 दिसंबर तक पहुंचता है। सूर्य की इस स्थिति को दक्षिणायन कहते हैं। इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन होता है। इस दिन से ठंडी बढ़ना जोर पकड़ती है और धीरे धीरे गर्मी कम होने लगती है। इस अवधि को देवताओं की रात कहा जाता है। इस प्रकार सूर्य उत्तरायण का मानव 6 मास 1 देव दिन और सूर्य दक्षिणायन का 6 मानव मास 1 देवरात होती है। चतुर्युग के चारों युगों में मानव जीवन काल अलग अलग होता है। सतयुग में 1 लाख साल, त्रेता में 10,000 साल, द्वापर में 1,000 साल और कलयुग में 100 साल है। धरती लोक में 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात से मानव का 1 दिवस और 30 दिन के 1 महीने में 1 से 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 1 से 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। हम अपने पितरों की आत्माओं को तर्पण अर्पण कृष्ण पक्ष करते हैं, जिससे वे खुश रहें और अपने वंशजों को आशीर्वाद दें। पितरों से ऊपर देव रहते हैं, जिसे देवलोक कहते हैं। मानव के दिन रात्र, महीना, वर्ष की गणना की तरह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की भी किया जाता है, परंतु दोनों गणनाओं में बड़ा अंतर है। जैसे मानव की साधारण आयु 100 वर्ष है, वैसे ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष मानी गई है। सृष्टि के क्रम और विकास की गणना के लिए कल्प एक परम प्रसिद्ध मापदंड है। जैसे 365 दिन में धरती का 1 वर्ष होता है, तो धरती के मान से देवताओं के 12 दिव्य महीने में 1 दिव्य वर्ष होता है। अतः 1 देव दिन इक्वल टू मानव का 1 वर्ष, 1 देव वर्ष इक्वल टू 360 दिव्य दिन इक्वल टू 360 इंटू 360 मानव दिन या 360 मानव वर्ष। कुल 4 युग होते हैं। कलयुग की आयु
1000 दिव्य वर्ष और संध्या 200 दिव्य वर्ष है। अतः कुल आयु 1200 दिव्य वर्ष इक्वल टू 1200 गुणे 360 मानव वर्ष, अर्थात 4,32,000 मानव वर्ष। इसी तरह द्वापर, त्रेता अथ सतयुग की आयु कलयुग से क्रमशः 2, 3 और 4 गुना है। इन युगों के बीच के समय को संध्या कहते हैं, जो क्रमशः इसी अनुपात में होती है। मनवंतर इन चारों युगों को जोड़ने पर एक चतुर्युगी बनती है। एक चतुर्युगी की आयु 1200 प्लस 2400 प्लस 3600 प्लस 4800 दिव्य वर्ष इक्वल टू 12,000 दिव्य वर्ष इक्वल टू 43,20,000 मानव वर्ष। सूर्य रथ के घूमते हुए 2 पहियों में एक को दिव्य युग और दूसरे को मनुष्य युग कहते हैं। मनुष्य युग जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तब हम सतयुग कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तब हम कलयुग कहते हैं। यहाँ इस चक्र में कलयुग 4.32 लाख साल सूर्य के नज़दीक रहता है। जैसे जैसे मनुष्य की सभ्यता का अंत होता है तो नई सभ्यता की शुरुआत होती है। वैसे वैसे पृथ्वी थोड़ा सूर्य के नज़दीक खिसक जाती है और इससे पृथ्वी पर होने वाले दिन रात कुछ क्षण कम हो जाते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा की गति थोड़ी बढ़ जाती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कमज़ोर होता जाता है। इससे मनुष्य के शरीर और प्रकृति पर दबाव पड़ता है और प्राण शक्ति कमज़ोर हो जाती है। प्राण शक्ति कमज़ोर होने से पंचतत्व के शरीर की आयु क्षीण होती है, धीरे धीरे बौने होते जाते हैं। इसलिए आप कलयुग की शुरुआत में मनुष्य की आयु 80 से 100 साल की होती है और कलयुग के अंत में 20 से 30 साल। दिव्य युग जब सूर्य आकाश गंगा में ब्लैक होल से आकाश गंगा के अंतिम छोर तक के चक्र को 12,000 साल का दिव्य युग कहते हैं और पूर्ण चक्र लगाने में 24,000 दिव्य युग होते हैं। यहाँ जब सूर्य ब्लैक होल के नज़दीक होता है तब सतयुग कहते हैं। जब आकाश गंगा के अंतिम छोर पर तो कलयुग कहते हैं। इस चक्र में युग सतयुग से कलयुग और फिर कलयुग से सतयुग होता है। इन 4 युगों को मिलाकर चतुर्युग करीब 43,20,000 साल चलता है। इस तरह 71 चतुर्युगी मिलाकर एक मनवंतर बनता है। इस मनवंतर का अधिपति एक मनु होता है। मनु एक व्यक्ति नहीं बल्कि पद है। पितृलोक में एक मनु मनुष्य के जनक या पहले मनुष्य का कार्यकाल 71 चतुर्युग होता है। इस समय के मनु का नाम सत्यव्रत है। मनु करीब 30 करोड़ 67 लाख 20,000 साल रहते हैं। 2 मनवंतरों के बीच के समय को मनवंतर संधि कहा जाता है, जो खुद 17,28,000 साल लंबी होती है। अतः एक मनवंतर की कुल आयु 71 गुणे 43,20,000 मानव वर्ष है। ब्रह्मा के एक मास में 30 कल्प होते हैं, जिनके अलग अलग नाम हैं, जैसे श्वेतवराह कल्प, नीलोहित कल्प, वामदेव, रथनतारा, रौरवा, देवा, बृहत, कंदर्प, साध्य, ईशाना, तमः, सारस्वत, उदान, गरुण, कौरमा, नरसिम्हा, समाना, अज्ञेय, सोम, मानव, तत्पुमान, वैकुंठ, वामदेव, लक्ष्मी, सावित्री, अघोरा, वराह, वैराजा, गौरी, महेश्वर और पितृ आदि ब्रह्मा का एक दिन कल्प कहलाता है।
कल्प में ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, उसके बाद प्रलय होता है। प्रलय ब्रह्मा की एक रात है। रात्र में अपनी सृष्टि को समेट लेते हैं तथा विष्णु नाभि कमल पर निद्रा लेते हैं। अगले दिन फिर नई सृष्टि रचते हैं और रात्र में अपनी सृष्टि को समेट लेते हैं। हर दिन के हिसाब से एक देवता प्रमुख होता है। ब्रह्मा के प्रत्येक कल्प के 14 भाग होते हैं और इन भागों को मनवंतर कहते हैं। प्रत्येक मनवंतर के अलग अलग मनु, सप्तऋषि, इंद्र तथा इंद्राणी आदि भी हुआ करते हैं। प्रत्येक कल्प के 14 मनवंतर और 15 मनवंतर संधियाँ होती हैं। प्रत्येक मनवंतर एक विशेष मन द्वारा रचित एवं शासित होता है, जिन्हें ब्रह्मा द्वारा सृजित किया जाता है। मनु विश्व की और सभी प्राणियों की उत्पत्ति करते हैं, जो कि उनकी आयु की अवधि तक बनती है और चलती रहती है। उन मन की मृत्यु के उपरांत ब्रह्मा फिर एक नए मन की सृष्टि करते हैं, जो कि फिर से सभी सृष्टि करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा एक एक करके कुल 14 मनु, जिनके नाम स्वयंभू मनु, स्वरोचिष मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रेवत मनु, चक्षुषी मनु, वैवस्वत मनु, सावर्णी मनु, ब्रह्म सावर्णी मनु, धर्म सावर्णी मनु, रुद्र सावर्णी मनु, वेद सावर्णी मनु, रोचय मनु, इंद्र सावर्णी मनु की सृष्टि करते हैं। यह ब्रह्मा का एक दिवस या एक कल्प होता है। प्रत्येक कल्प के अंत में प्रलय आती है, जिसमें ब्रह्मांड का संहार होता है और वह विराम की स्थिति में आ जाता है। इस काल को ब्रह्मा की रात कहते हैं। इसके उपरांत सृष्टिकर्ता ब्रह्मा फिर से सृष्टि रचना आरंभ करते हैं, जिसके बाद फिर संहारकर्ता भगवान शिव इसका संहार करते हैं और यह सब एक अंतहीन प्रक्रिया या चक्र में होता रहता है। इस प्रकार ब्रह्मा के आज तक 50 वर्ष बीत चुके हैं। 51 वर्ष का प्रथम कल्प अर्थात श्वेतवाराह कल्प आरंभ हुआ है। वर्तमान मनु का नाम वैवस्वत मनु है और इसके 27 चतुर्युगी बीत चुके हैं। 28वें चतुर्युगी के भी 3 युग समाप्त हो गए हैं। चौथे अर्थात कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। अगर गणना करें तो ब्रह्मा के एक दिन की लंबाई 4 अरब 32 करोड़ मनुष्य दिवस है। इतनी ही लंबी ब्रह्मा की रात भी होती है। ऐसे 30 ब्रह्म दिवस दिन रात मिलकर ब्रह्मा का एक महीना बनाते हैं और ऐसे 12 महीने एक साल बनाते हैं। कुल मिलाकर ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है। ब्रह्मा का पूरा जीवन काल करीब 31 नील 10 खरब 40 अरब साल लंबा होता है। इस पूरे जीवन काल को महाकल्प कहा जाता है और ब्रह्मा द्वारा सृष्टि और विनाश की यह क्रिया उनके जीवन काल तक सतत चलती रहती है। अब चर्चा करते हैं महाविष्णु की। महाविष्णु ऐसे विष्णु तत्व हैं जिनके रोम छिद्रों से अनेकों ब्रह्मांड निकलते हैं। उनसे ही बाकी सारे विष्णु अवतार इस भौतिक जगत में आते हैं। बताया गया है कि उनकी एक सांस की लंबाई एक महाकल्प के बराबर होती है। जब वे सांस वापस अंदर खींचते हैं तो सारे ब्रह्मांड पूरी तरह नष्ट होकर उनमें विलीन हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो सारे देवगण, इंद्र, अग्नि, वायु की मृत्यु हो जाती है। साथ में ब्रह्मा भी शरीर को त्याग देते हैं और भगवान विष्णु और शिव भौतिक जगत से परे हैं, तो उनकी कभी भी मृत्यु नहीं होती। हम महाविष्णु द्वारा सांस छोड़ने को बिग बैंग और सांस वापस लेने को बिग क्रंच से तुलना कर सकते हैं। इस प्रकार शास्त्रों में अनेक ब्रह्मांड, उनमें रहने वाले अलग अलग ब्रह्मा, उनमें चलने वाले अलग अलग चतुर्युग और उनमें आए अलग अलग अवतारों के बारे में बात हुई है। इसलिए एक ही अवतार की अलग अलग कल्प में अलग अलग तरह की लीलाएं बताई गई हैं। इसलिए रामायण के कई रूप हमें पढ़ने को मिलते हैं। राम तो कई हुए हैं,
लेकिन हर त्रेता में अलग अलग हुए हैं और उनकी कहानी भी अलग अलग है। पहले त्रेता के राम का दशरथ नंदन राम से कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तय करते हैं किस युग में कौन सा राम होगा और कौन सा रावण, कौन सा कृष्ण होगा और कौन सा कंस। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के ऊपर हैं काल ब्रह्म। मनुष्य पहली बार नहीं जन्मा तथा उसका अस्तित्व कई बार मिट गया। हर बार उसकी उत्पत्ति किसी एक माध्यम से नहीं हुई। कभी उसको रचा गया तो कभी वह क्रम विकास के माध्यम से जन्मा। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मुझे आशा है कि मेरी यह लेटेस्ट पब्लिश्ड वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई है। अतः घर में बैठकर इस वीडियो का आनंद लेने के बाद मेरे प्रयास को काइंडली लाइक और कमेंट्स करें तथा अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को शेयर करें।